नमस्कार, मैं महेंद्र शास्त्री फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ जानकारियाँ लेकर के धर्म के बारे में, ग्रहों के बारे में और त्योहारों के बारे में। हमारा भारतवर्ष त्योहारों से भरा पड़ा है और त्योहार हमारे जीवन में नई उमंग लेके आते हैं। ये त्योहारों की परंपरा हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने शुरू किया था कि हम रोज इन त्योहारों के माध्यम से नवीन जीवन जीने का प्रयास करें। तो सबसे पहले गुरु भगवान के चरण कमलों में वंदन और उनसे प्रार्थना कि आप हमें ऐसी ही सद्बुद्धि देते रहें, ज्ञान देते रहें ताकि हम सद्मार्गी बने। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन गुरु भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनके चरणों की रज अगर मस्तक पे लग जाए तो जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। गुरु भगवान के चरणों के अंगूठे में लगी हुई रज, उसका अंजन आंखों में लगाएं तो सुमिरत दिव्य अंजन लगाने मात्र से ही आपकी जो दृष्टि है वो दिव्य हो जाती है। सच्चाई का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, आंखों में सत्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। हम अभी जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं देख रहे हैं, सत्य तो कुछ और है। हम अंधेले में हैं क्योंकि आंखों में जो माया रूपी, काम रूपी, मोह रूपी जो पर्दा पड़ा है, जो मैंने ऐनक लगा रखी है, वैसा ही दिख रहा है। अगर हम ब्लैक ऐनक लगाते हैं तो हमें ब्लैक दिखता है, जबकि धूप होती है और हमें लगता है कि सब जगह छांव हो गई है, पर ऐसा नहीं है। आप जैसे ही ऐनक उतारते हो सच्चाई आपके सामने होती है। बंधुओं, उसी प्रकार से जब हमें अच्छा गुरु मिल जाता है, सद्मार्गी गुरु मिल जाता है, तो वो गुरु हमें सद्मार्ग पे ले जाता है, सत्य का मार्ग दिखाता है। गुरु क्या है? गु शब्द से अंधकारा, रू शब्द से प्रकाशा। गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। अंधकार में हम जी रहे हैं और जब गुरु भगवान का हमारे जीवन में पदार्पण होता है तो क्या होता है? वो हमें हमारी उंगली को पकड़ करके सत्य का मार्ग बताते हैं कि बेटे तू गलत जा रहा है, सच्चाई तो ये है। और सत्य क्या है? सत्य है गुरु भगवान की वंदना। कौन गुरु भगवान की? भगवान ने स्वयं कहा है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। परमात्मा भी उस कार्य को नहीं कर सकता जिस काम को गुरु कर देगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बता। भगवान स्वयं कहते हैं कि पहले तू गुरु का हो जा, पहले तू गुरु चरणों में लग जा। और आज मंगलवार 10वीं तिथि का श्राद्ध, हनुमान जी का दिन। इस संसार में मेरी नजर में हनुमान जी से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। कैसे? आपने
अगर हनुमान चालीसा पढ़ी है तो उसमें सबसे पहले जो लाइन लिखी गई है वो क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं उन गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ। निज मन मुकुर सुधार, एक गीत आया था, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपके जो हृदय है उससे बड़ा कोई दर्पण नहीं होता है। तो निज मन, अपने अंदर का जो शीशा है उसमें देखो मैं कैसा हूं। निज मणि मुकुर सुधार, जैसा आपका हृदय होगा वैसे ही आपका चेहरा बनेगा। निज मणि मुकुर सुधार, और बरनउँ, किसकी वंदना कर रहे हैं? बरनउँ रघुबर विमल जसु, मैं भगवान राम की वंदना करता हूं। जो दायक फल चार, चार प्रकार के फल मिलते हैं। कौन कौन से? बुद्धिहीन तनु जानिके, मैं बुद्धिहीन हूं। बुद्धिहीन, मेरा जो तन है इसमें बुद्धि नहीं है प्रभु, जरा भी बुद्धि नहीं है, लेश मात्र की बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि होती तो मैं तुम्हारा सुमरन कर रहा होता, तुम्हारा भजन कर रहा होता, तुम्हारा चिंतन कर रहा होता। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। पवन कुमार किनकी वंदना? हनुमान जी की। पवन के पुत्र पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। चार चीजें जब आप अच्छा गुरु बना लेते हैं तो आपके जीवन में विद्या, बुद्धि और बल और क्लेश तो आते ही नहीं है, क्योंकि जहां पर विद्या होती है, जहां पर बुद्धि होती है, जहां पे बल होता है, वहां क्लेश आता ही नहीं है। क्लेश तो वहां आता है जहां विद्या भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है और बल भी नहीं है। क्लेश का कारण क्या है? हीनता। और हीनता कब आती है? जब प्रभु कृपा नहीं होती, गुरु कृपा नहीं होती। क्योंकि अगर सच्चा गुरु आपके जीवन में मिल गया है तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप हमेशा गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, और जब मार्ग पे चलेंगे तो आपका कभी बाल बाका हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए, गुरु कृपा। और मेरा मानना तो ऐसा है कि सबसे बड़ी गुरु तो मां होती है। कैसे? शेयर करते हैं आपसे। जब हमने जन्म लिया तो हम किसी को नहीं जानते थे। आप जानते थे? नहीं, न मैं जानता था। अरे हमें तो यहां तक भी पता नहीं है कि जन्म देने वाली मेरी मां कौन है। लेकिन मां और पुत्र का एक रिश्ता होता है सुगंध का। जैसे आपको 1000 गाय बंधी हो और 1000 गाय में एक गाय के बछड़े को छोड़ दो तो वो बछड़ा सभी गाय के पास मुख मारता 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 अपनी मां के पास पहुंच जाएगा। अब पूछे कैसे? वो ऐसे पहुंच गया क्योंकि बच्चे में और मां का जो रिश्ता होता है वो स्मेल, सुगंध का। बच्चे को सुगंध के द्वारा, बच्चा सुगंध के द्वारा अपनी मां को पहचान लेता है। हमारे जीवन में होता है एक छोटा सा बच्चा जो 2 महीने का, 3 महीने का है, उसको चाचा ने पकड़ा, ताया ने पकड़ा, रो रहा है, नहीं चुप हो रहा है, और माँ की गोद में जाता है तो चुप हो जाता है। क्यों? वो जबकि माँ को पहचानता नहीं है, वो जानता ही नहीं, वो तो अबोध है, उसे ज्ञान ही नहीं है, पर वो स्मेल के द्वारा, सुगंध के द्वारा वो पहचान लेता है, यही मेरी माँ है। तो माँ ने बचपन से लेकर के कभी अपने पुत्र के बारे में सोचना कि मेरी पत्नी ने या मैंने खुद अपने पुत्र को कैसे पाला है, छोटा होते हुए कैसे संभाला है? या आप कल्पना करें कि जिस तरीके से मैं अपने पुत्र को पाल रहा हूं इसी तरीके से मेरे माता पिता ने मुझे पाला है। और
उस माता से बढ़ के कोई बड़ा गुरु होता ही नहीं है। मातृ देवो भव। माँ वो शब्द है जिसके नाम में प्रेम का सागर बहता है। तो मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ी गुरु कौन है? माँ, जो अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है। उसके पहली बार चलने पर वो खिलखिला के हंसती है। बच्चे की छोटी छोटी अदाओं पे वो बारी बारी जाती है। उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? उससे बड़ा शुभचिंतक कौन हो सकता है? जो सारी खुशियों का त्याग करके, अगर बच्चा रो रहा है, वो पार्टी में बैठी है, बच्चा रो रहा है, तो उसको लेकर के दूर चली जाएगी। क्यों भाई, आप डिस्टर्ब ना हो, मेरा बेटा है, मेरा बेटा रो रहा है, मैं एंजॉय नहीं करूंगी, मैं पार्टी नहीं देखूंगी, पहले मैं अपनी बेटी को। और हम क्या करते हैं? अपनी बूढ़ी माँ को घर पे छोड़ करके हम पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं। अगर वो जाती तो क्या होता? आप अकेले पड़े हुए घर में गिर जाते, हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, आपकी रक्षा न करती तो फिर क्या करते? इसलिए बड़े बड़े ज्ञान देने वाला गुरु नहीं होता, हेलीकॉप्टर से आने वाला गुरु नहीं होता। गुरु तो वो है जिसने हमारे जीवन को बनाया है। सबसे कड़वी और सत्य बात बोलने जा रहा हूं, शायद हमारी इस बात का लोग विरोध करें, पर सत्य सत्य होता है। पहले के जो गुरु थे उनके बारे में शिष्य बात किया करते थे कि हमारे गुरु जी वो महाराज जी हैं। कौन? श्री श्री 1008 रामानंद सागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, अभी निश्चलानंद जी महाराज हैं, गुरुदेव राम तीरथ जी महाराज। ऐसे हम गुरु की बात बता, हमारे गुरु जी वो गुरु जी महान हैं महाराज। उनके दर्शन मात्र से ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ देख लिया। ये कब की बात है? जब गुरु का महत्व होता था। आज गुरु का महत्व नहीं है, आज चेले का महत्व है। महाराज आप हमारी बात का विश्वास करिए, पहले चेला कहता था कि वो महाराज जी, वो स्वामी जी, वो दंडी स्वामी जी, वो महाराज जी, वो गुरु जी हमारे गुरु जी हैं। आज गुरु जी कहते हैं वो बड़ी फैक्ट्री वाला, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक हमारा चेला है। गुरुजी इसमें शान समझते हैं कि इतने इतने बड़े चेले, इतने इतने पैसे वाले चेले जो हैं हमारे। पहले ऐसा नहीं था, पहले चेला गुरु की बड़ाइयां करता था। आज गुरुजी देखते हैं कि चेला में कितना धन है, कितना पैसा है, किसको चेला बनाया जाए। ये कटु सत्य है, शायद है कि स्वीकार नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है। आज की दुनिया में निर्धन व्यक्ति का कोई गुरु नहीं होता, निर्धन व्यक्ति का कोई हितैषी नहीं होता, निर्धन व्यक्ति का कोई संबंधी नहीं होता। आज की दुनिया में सब कुछ बोलबाला धनवान का है। सर्वे गुणा कांचन मासरंती, सभी गुण केवल धन में है, रिश्ते धन में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी माँ को गुरु मान लेते हो तो विश्वास रखिए, जो दोहा कबीरदास जी ने बोला ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए। वो किस गुरु के लिए भगवान ने कहा? भगवान ने कहा मैं नहीं मिलने वाला, तो तुझे मैंने माँ के रूप में गुरु दिया है, तो उसकी सेवा तो कर। जब तू उसे प्रसन्न कर लेगा फिर तुझे मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं चल के आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा तेरे पास में, पर तू पहले मात्र भक्त बन। भगवान का भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है। अनुचित उचित विचार तजी, जो माने मातु बहन। अनुचित और उचित, माँ ने क्या कहा है इस पे विचार नहीं करना, जो माँ ने कहा है वो करना है, बस। आपने गुरु बना लिया। माता पिता हमारे गुरु हैं। माता पिता कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के जीवन में कष्ट आए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि संसार के गुरु को मनाइए। मैं किसी की अवहेलना नहीं करता, सभी पूजनीय है, प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है। मैं सभी के चरणों में अपने मस्तक को रगड़ता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन अगर आप अपने माता पिता को प्यार नहीं करते, माता पिता का सम्मान नहीं करते, तो दुनिया में चाहे जितने गुरु बना लीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी का दिन आज मंगलवार है। मंगलवार का दिन
हमारे इष्ट हनुमान जी का है। और हनुमान जी ऐसे देवता हैं कलयुग में। हनुमान जी साक्षात जीवित हैं, अमर हैं, अजर हैं और जिनके ऊपर प्रभु राम का वरद हस्त है। ऐसे हनुमान जी की अगर आप पूजा करेंगे, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो विश्वास रखिए आपके जीवन में कोई कष्ट आने वाला नहीं है। आप कुछ न करें, कुछ भी न करें, एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह उठें, अपने हाथों को देख करके प्रणाम करें। माता पिता हैं तो उनके चरण कमलों का वंदन करें, और अगर नहीं है तो मन ही मन प्रणाम करें। और प्रणाम करने के बाद, पृथ्वी माँ को स्पर्श करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, जब आप कपड़े पहन लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो मंदिर में जाइए और हनुमान चालीसा उठाइए। सिर्फ 1 मिनट का काम है। आप विश्वास रखिए, आप हनुमान चालीसा पढ़ करके घर से निकलेंगे तो जो काम आप सोच के जा रहे हैं 101% होगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अपना अनुभव है। इसलिए मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि मंगलवार को जरूर हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान मंदिर में जाएं। वहां जाकर के हनुमान जी को बधाने का भोग लगाएं और अपनी बात कह के आए, हनुमान जी आपकी कृपा बनी रहे। विश्वास रखिए, आपके ऊपर कभी शत्रु हावी नहीं होगा, आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा, कारोबार में वृद्धि होगी और वास्तु दोष का नाश होगा। इसलिए आप अपने घर में बच्चों को भी और सभी को बल बुद्धि विद्या, अगर आप चाहते हो कि विद्या मिले तो हनुमान जी की सेवा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको विद्या भी प्राप्त होगी। आप हनुमान जी महाराज की सेवा करें और बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। हॉट न्यूज के माध्यम से, हॉट न्यूज इंडिया के माध्यम से हम आपसे जुड़ते रहेंगे और मिलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे नए नए जो हमें ज्ञान है, गुरु परंपरा से हमें मिला है, हम बताते रहेंगे हमने अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस माध्यम से हम अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।